सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी सुन लो। जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं वारी एनर्जीज़ के बारे में। सो कल के दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वारी एनर्जीज़ काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में देखने को मिली थी और उससे पहले के ट्रेडिंग सेशन में भी देखोगे तो वारी एनर्जीज़ फोकस में ही थी। अब पहले वाली ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था इसकी सब्सिडरी का बोल सकते हैं लिस्ट होना। इंडो सोलर जो कि वारी एनर्जीज़ की सब्सिडरी है और इंडो सोलर का 1% स्टेक वारी एनर्जीज़ बेचने वाली थी, ऐसे हमें न्यूज़ सुनने को मिल रहे थे। बट जब वो कंपनी बोल सकते हैं मार्केट में ट्रेड नहीं हो रही थी तब उसका मार्केट कैप लगभग 100 करोड़ के आसपास का था और अब वापस से जब उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तब उसका मार्केट कैप 700 करोड़ के आसपास जा चुका है। तो पहले जो 1% स्टेक बेचने की वजह से इनको सिर्फ 1 करोड़ मिलता, अब वो नंबर 7 करोड़ तक चला जाएगा। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल सकती है क्योंकि इनकी सब्सिडरी का परफॉर्मेंस हमें बेटर देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग डे उससे पहले कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। बट लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का फोकस में रहने का एक और रीज़न हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें दोस्तों FTSE इंडेक्स के बारे में जो कि बेसिकली यूके का इंडेक्स है। अगर आप बात करें यूके की तो यूके का एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं FTSE इंडेक्स, ठीक है। उसमें कुछ कंपनी की इंक्लूज़न हमें देखने को मिली है। तो कौन कौन सी कंपनी है भाई? तो इसमें पहला नाम आपको देखने को मिलता है स्विगी का, उसके अलावा आपको Hyundai का नाम देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको वारी एनर्जीज़ का भी नाम देखने को मिलता है और भी काफ़ी सारी कंपनी है जो कि आपको इस इंडेक्स का पार्ट बनती हुई देखने को मिली है, जिसमें आप NTPC ग्रीन को भी देख सकते हैं और साई लाइफ साइंस को भी देख सकते हैं। तो ये सारी कंपनी जो है वो FTSE इंडेक्स का पार्ट बन चुकी है और उम्मीद है कि इन सारी कंपनी में आपको मैसिव फंड इनफ्लो देखने को मिल सकता है। तो सभी कंपनी से रिलेटेड एस्टिमेट मेंशन किया गया है किसके तरफ से? नुवामा रिसर्च की तरफ से। अब विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो उसकी भी एंट्री हमें देखने को मिलेगी जिसमें $115 मिलियन के आसपास की इन्फ्लो देखने को मिल सकती है। Hyundai में देखने को मिल सकता है $56 मिलियन के आसपास, वारी एनर्जीज में $49 मिलियन के आसपास की फ़ंड इनफ्लो देखने को मिल सकता है और स्विगी में $32 मिलियन के आसपास की फ़ंड इनफ्लो देखने को मिल सकती है। और भी जो कंपनी लिस्टेड है लाइक NTPC ग्रीन की बात करें तो उसमें $22 मिलियन के आसपास की फ़ंड इनफ्लो दिख सकती है। उसके अलावा दोस्तों आपको वन सोर्स आफ्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर और साई लाइफ साइंस और इन्वेंचर्स नॉलेज में $15 मिलियन के आसपास, $9 मिलियन के आसपास, $8 मिलियन के आसपास और $7 मिलियन के आसपास का फंड ईच कंपनी में हमें देखने को मिल सकती है। तो टोटल अगर हम देखें तो लगभग $313 मिलियन के आसपास का हमें फ़ंड इनफ्लो देखने को मिल सकता है इन सारी कंपनी में FTSE इंडेक्स की वजह से। अब देखो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें रेगुलर बेसिस पर तो नहीं सुनने को मिलती, बट हाँ ज़रूर सुनने को मिलती है हर 6 महीने में, हर साल भर में। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना क्योंकि इससे कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं आती है। बट हाँ अब वॉल्यूम्स की बात करें तो वो हमें ज़रूर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से। तो इसको बाइंग रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप ले सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब आप सभी को दोस्तों पता है VBL जो है वो पेप्सिको की एसोसिएट है और पेप्सिको के लिए पूरे इंडिया में काम करती है। और VBL का फिलहाल इंडिया के अलावा बाहर की जो कंट्री है वहाँ पर भी एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रही है।
ताकि वीबीएल जो है अपने मार्केट शेयर को मेंटेन कर सके और रेगुलर बेसिस पे जो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वही ग्रोथ को कंपनी आने वाले कल में भी मेंटेन कर सके। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में वीबीएल को या फिर बोल सकते हैं पेप्सिको को सबसे बड़ा जो चैलेंज किसी से अभी मिल रहा है वो कोको कोला नहीं, कैंपा कोला से मिल रहा है। और कैंपा कोला किसकी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है। अब रिलायंस इंडस्ट्री किसी भी सेक्टर में आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक और डिस्ट्रप्शंस की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन्वेस्ट करने वाली है अप टू 8,000 करोड़ इन कैंपा कोला बेवरेजेस एक्सपेंशन ओवर नेक्स्ट 15 मंथ, यानी कि अगले 1.5 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो लगभग 8,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करेगी कैंपा कोला में, उनके जो बेवरेजेस है उसके एक्सपेंशन से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अल्टीमेटली बात यहाँ पर यह है कि कैंपा कोला ब्रांड जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सारे न्यू सेगमेंट्स में हमें देखने को मिला है। लाइक एनर्जी ड्रिंक्स की बात करें तो उनके जो बेवरेजेस पोर्टफोलियो हैं उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये हमें कैपेक्स की न्यूज़ सुनने को मिल रही है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं उससे क्या होगा, 10 से 12 न्यू प्लांट्स आपको कैंपा कोला बनाती हुई देखने को मिलेगी, जो कि डेफिनेटली चैलेंज प्रोवाइड करने वाला है किसको? कोको कोला को और पेप्सिको को। और इससे क्या होगा कि लो कॉस्ट हमें रीजनल फाइट देखने को मिलेगी, यानी कि प्राइस कट हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी देखने को मिला है कैंपा कोला की वजह से कोको कोला ने और पेप्सिको ने दोनों ने अपने प्राइस को कम किया है। बट अल्टीमेटली ये जो इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिल रही है कैंपा कोला की तरफ से, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आगे चलकर भी हमें फाइट्स ये और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और आपको बात पता होना चाहिए जो कि वीबीएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वीबीएल जैसा कि मैंने बताया पेप्सिको की एसोसिएट है, उनके लिए काम करती है। बट अगर हम बात करें कोको कोला, तो वो इंडिया की कंपनी तो नहीं है, वो भी बाहर की कंपनी है। तो उसके लिए कौन काम करता है? तो उसके लिए एक और कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि SCCB। ठीक है, ये भी एक बॉटलिंग आर्म है जो कि कोको कोला के लिए काम करती है। अब उम्मीद दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसके IPO हमें देखने को मिल सकते हैं। कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, IPO हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अगर IPO हमें देखने को मिले तो इससे वीबीएल के बिज़नेस को कोई डैमेज नहीं होगा, वीबीएल का बिज़नेस एज इट इज़ रहने वाला है। बट स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी अगर आप मान लो किसी भी बॉटलर कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपके पास कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। और जब ये कंपनी लिस्ट होगी तो ऑप्शंस आपके पास 2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा एक्सचेंज का तो ऑप्शन नहीं है, NSE के आने के बाद और एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पैसे का फ्लो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ख़राब तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, कॉम्पिटिटर आने की वजह से थोड़ी सी वॉल्यूम्स की कमी हमें ज़रूर देखने को मिलती है। और ये जो न्यूज़ थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इसमें ज़रूर बिजनेस थोड़ा सा चैलेंज फेस करेगा। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना। मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों के बाद वीबीएल भी एक्सपेंशंस करती हुई नजर आएगी, जिससे उनका मेन गोल रहेगा कि अपने प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर सके और जो मार्केट शेयर इनके पास है उसको मेंटेन कर सके या फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर सके। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IRFC। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों IRFC से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। पहली बड़ी खबर हमें देखने को मिला था कल, RBI की तरफ से चीज़ें हमें सुनने को मिली थी, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो है उनके जो नॉर्म्स होते हैं उसको उन्होंने ईजी कर दिया है। जो भी लेंडर्स होते हैं फाइनेंसिंग के, उनको ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगी। और इसी वजह से कल के दिन आपने देखा होगा जो भी फाइनेंस कंपनी है, लाइक इरेडा की बात करें, PFC की बात करें, REC की बात करें, या फिर हुडको या फिर IRFC की बात करें, इन सभी की परफॉर्मेंस कल के दिन हमें अप टू 4% के आसपास देखने को मिली थी। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था IRFC से रिलेटेड, जिसमें अभी तक हमें जितनी भी IRFC की बिजनेस से रिलेटेड अपडेट देखने को मिला था वो रेलवे से रिलेटेड देखने को मिला था। फिर उन्होंने बताया कि हम रिन्यूएबल सेक्टर में भी फाइनेंसिंग का काम करेंगे। अब उनकी तरफ से अपडेट आ रही है कि वो मेट्रो प्रोजेक्ट में भी फाइनेंसिंग का काम करने वाले हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो को ये और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करने का प्लान कर रखे हैं। और उसकी अपडेट एक और हमें सुनने को मिल चुकी है। तो हो सकता है कि आगे चलकर रेलवे के साथ अगर मेट्रो एक्सपेंशन भी हमें कुछ सिटीज़ में देखने को मिले तो वहाँ पर आपको IRFC जैसी कंपनीज़ फाइनेंसिंग का रोल प्ले करते हुए दिख जाए। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हैं तो। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वी-मार्ट रिटेल।
रिसेंटली कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस इशू किया था, उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया 23 जून, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी का होगा वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा बोनस के लिए। और ये जो बोनस का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है वो मंडे के दिन ही हमें देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।